Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए भले ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को न्योता मिला हो, मगर इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के सामने मांग रख दी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वो एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों का माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी, और इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी लोकसभा जो सीटें यानी कि 6 लोकसभा सीटें हैं उस पर दांव ठोका है। आपको पता होगा कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो एनडीए में उस वक्त शामिल हो गई थी और फिर पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास बनी। हालांकि पशुपति पारस का खेमा ज्यादा मजबूत बन गया, क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद भी चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दावेदारी सभी 6 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं और साथ ही 1 राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को एकजुट करने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर इनमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। पिछले दिनों नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में और फिर पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की थी, मगर इसके बावजूद भी चाचा भतीजे में जंग बरकरार है। दूसरी तरफ अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है, जहां से फिलहाल पशुपति पारस सांसद है। चिराग पासवान की इस घोषणा से नाराज होकर पशुपति पारस ने भी कहा है, क्योंकि वो हाजीपुर से मौजूदा सांसद है, इसी वजह से 2024 में भी वो सीट से चुनाव लड़ेंगे। चाचा और भतीजे के झगड़े से बीजेपी काफी परेशान है और चाहती है कि किसी तरह से दोनों को साथ आ जाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को न्योता भेजा है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों लोग शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। बाकी आपको क्या लगता है?